आज से लगभग 13.5 बिलियन ईयर एगो एक चीज हुई थी जिसको कहते हैं बिग बैंग। और इसके द्वारा हुआ क्या था कि बहुत सारे नए पदार्थ तत्व बनने चालू होते हैं और उसी समय जो ऑर्गेनिज्म है ये भी बनना चालू होता है। पहले परमाणु बनते हैं, फिर अणु बनते हैं, फिर जटिल प्रकार के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनना चालू होता है और फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं जो बाद में जाके अलग अलग प्रजातियां बन जाती हैं जो जीव होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं होमो सैपियंस। तो इसी प्रकार की बहुत सारी प्रजातियां थी। तो इस बुक में होमो सैपियंस की जो ये बुक है सैपियंस, इसमें ह्यूमन के बारे में बताया गया कि वो कैसे इवॉल्व हुआ समय के साथ और वो किस तरीके से इतने मतलब फूड चेन का जो मेन पार्ट बन जाता है। पहले शुरुआत में वो मेन पार्ट नहीं था, वो नेचर में निग्लेक्ट था, मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उससे बड़े बड़े जानवर थे, डायनासोर थे, तो फिर भी वो सबसे आगे कैसे निकला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसको जानना। अब देखिए, इसको अगर मैं थोड़ा और डीपली समझाऊं तो पहले क्या होता था कि जब इंसान शुरुआत में था, मतलब होमो सैपियन, उस समय और बहुत सारी प्रजाति थी इंसान की, जैसे होमो इरेक्टस, होमो रुडल्फ और नीदरथल्स, ऐसे करके 3-4 ऐसी प्रजाति और बताई जाती है। लेकिन उस समय वो सब ज़्यादा अच्छे थे और मतलब कह सकते हैं कि डोमिनेट कर सकते थे अगर वो सही से लिवरेज कर पाते। लेकिन इंसान के साथ, होमो सैपियंस के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये सबसे आगे निकल गया? तो इसका रीजन पता है क्या? इसका रीजन है इंसान ने आग खोज ली थी और आग एक ऐसा हथियार था जिसके जरिए उसने दूसरों को कंट्रोल करना चालू कर दिया, क्योंकि उसने भटकना चालू किया, नई नई जगह गया और नई नई प्रकार की प्रजातियां क्यों बनी। उसका रीजन ये है कि हम जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग चिंपैंजी से इंसान बने, तो चिंपैंजी ग्रुप में रहते थे पहले, और वो जहाँ जहाँ गए उसी हिसाब की उनको वहाँ पे जलवायु मिली और उसी जलवायु में उन्होंने जब सरवाइव किया, बहुत लाखों साल तक बिताए, तो वो अलग अलग प्रकार के, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के स्पीशीज तैयार होते हैं इंसान के, और उसी में होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस और नीदरथल्स ये सब होते हैं, है ना। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो होमो सैपियंस जो कमजोर था, जो बेचारे दूसरे जानवर जो मार के जाते थे उसका जूठा खाता था, वेट करता था कि वो खा के चले जाए तब हम जाएं, वो डरता था। और इसीलिए आप भी देखते हो कि निगेटिव चीजें, डर जो है वो हमको ज्यादा हावी करता अब भी, है ना। तो ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि वो सबको छोड़ के सबसे आगे हो गए? ऐसा क्या हुआ? तो वही हम जानेंगे ओके इस वीडियो में। तो देखिए क्या है कि जैसा मैंने बताया कि आग की खोज हो गई थी, और आग की खोज होने से क्या हुआ कि इन लोगों ने पका खाना खाना चालू किया, मांस जो है वो पका खाने लगे। तो जो इनका जो जबड़ा था और जो आंत थी पेट की, वो पहले जब मांस खाते थे कच्चा तो उनको ज़्यादा मेहनत पड़ती थी, है, तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती थी ये सब पचाने में। लेकिन जब इन्होंने पका खाना चालू किया तो क्या हुआ कि अब इनको कम मेहनत करनी पड़ रही थी। तो क्या हुआ कि जो एनर्जी थी एक्स्ट्रा वाली वो इधर जाने लगी माइंड में, तो ये बड़ा होने लगा हिस्सा, और ये जो जबड़ा था, पेट, आंत जो होती है ये छोटी होने लगी, है ना। तो इस हिसाब से ह्यूमन जो है होमो सैपियंस का, उसका विकास होना चालू होता है, वो डेवलप होता चला जाता है, इवॉल्व होता है समय के साथ। तो ये प्रोसेस थी जिसके कारण वो धीरे धीरे उसके अंदर कॉग्निटिव वाली क्षमता आने लगी, मतलब सोच विचार तर्क करने की क्षमता। उसने साइन लैंग्वेज का आविष्कार कर लिया, मतलब खोज ली, इशारों वाली भाषा, है ना। जबकि आप देखते हो कि बंदर अंदर सबकी भाषा होती है, लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि इंसान ज्यादा क्रिएटिव है, वो इमेजिन कर सकता है चीजों को, है ना। तो ये बेनिफिट था कि इंसान के पास पावर थी, प्लस उसके पास इमेजिनेशन की पावर थी। तो बहुत सारी पावर होने के कारण वो उन लोगों से, दूसरे स्पीशीज से बेटर था, और प्लस उसके पास आग एक हथियार था। तो धीरे धीरे उसने डोमिनेट करना चालू कर दिया। और यहाँ पे थ्योरी ये भी है कि होमो सैपियंस ने या तो इंटरब्रीडिंग की होगी, मतलब दूसरे जो स्पीशीज थी ह्यूमन की उनके साथ रिलेशन बनाए, या फिर क्या हुआ होगा कि रिप्लेस कर दिया, मतलब उनको मार दिया। तो मतलब ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि रिप्लेसमेंट की थ्योरी ही, मतलब साइंटिस्ट लोग, सही है ना। तो ये सब हुआ और इस तरीके से वो डोमिनेट करता चला जाता है और सबसे आगे निकल जाता है ना।
तो एक तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद वो जाता है एग्रीकल्चर की तरफ, मतलब फिर एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन आता है, उसको फिर इसका चस्का लगता है कि खेती करते हैं, इसमें उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा था जानवरों को मार के खाने के लिए और फल फ्रूट के लिए। तो अब वो अनाज उगा सकता था, खा सकता था, एक जगह टिक के रह सकता था। तो ये जब वो करना चालू करता है तो उसको बेनिफिट पता क्या मिलता है कि अब वो ज़्यादा बच्चे भी पैदा कर सकता है, क्योंकि अब वो एक जगह रह रहा है तो बच्चों को पालने में प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इस तरीके से जनसंख्या भी बढ़ना चालू होती है। जब जनसंख्या बढ़ना चालू होती है तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो फिर और चीज़ें, चूँकि सीख भी रहा होता है, समय के साथ इवॉल्व हो रहा होता है, तो फिर वो सीखता है कि इतनी सारी जनसंख्या को मैनेज करने के लिए हमको चाहिए एक अथॉरिटी। ठीक, आपस में ग्रुप बढ़ रहे हैं तो लड़ाई भी हो रही, जमीन के लिए लड़ाई होनी चालू होगी। तो फिर सेनाओं का गठन किया गया। फिर सेना को नेतृत्व करने के लिए एक राजा चाहिए, एक मतलब हाई अथॉरिटी होनी चाहिए, वो उसका भी गठन हुआ। और प्लस ये समाज में ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए फिर भगवान का जो कॉन्सेप्ट है उसको लाया गया, है ना। तो ये सब बहुत कुछ इस बुक में है जो बताया गया है डीपली। अगर आप इसको पढ़ोगे बुक को तो आपको पता चलेगा कि यार आपका मतलब आपको लगेगा कि ये यार क्या है, ये तो मैंने ऐसा कभी सुना नहीं। वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है और समझने वाली चीज़ें हैं। चूँकि क्या है कि हमको लगता है कि शायद जो हमारे साथ हो रहा है वही सही है, लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ोगे तब आप अपने पास्ट को जानोगे तो आप शायद और बेटर चीज़ें कर पाओ, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएंगी, है ना। तो फिर इसके बाद एग्रीकल्चर के बाद फिर ये आता है यूनिफिकेशन का गठन करके फिर एक साथ रहने का, है ना, कि ये राज्य अलग है, वो देश अलग है। फिर राजाओं महाराजाओं में लड़ाई होती रहती है ना। वो चीज़ तो आपको पता ही होगी, है ना, यहाँ तक का। तो फिर इसके बाद साइंस रेवोल्यूशन आता है, जब आविष्कार होना चालू होते हैं। किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, किसी ने कोई थ्योरी दी, है ना। तो ये मतलब अभी का जो 500 साल के आगे पीछे का डार्विन का सिद्धांत, जिसमें ये सब बताया गया बहुत सी कि स्पीसीज कैसे डेवलप हुई, चिंपैंजी से फिर इंसान कैसे बना, है ना। तो ये सबका जो रिसोर्स है, जो मतलब कह सकते हैं ये जो भी चीज़ें बताएंगी, जो भी थ्योरी है, उसका कंक्लूजन एक इस पर्टिकुलर बुक में है, सैपियंस में। ये युवल नोआ हरारी की बुक है और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपके दिमाग खोल देंगी। आपको लगेगा कि यार ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था। और देखिए फिर इसके बाद ये जो बुक है ये यहाँ तक आती है कि साइंस रेवोल्यूशन तक है ना, यहाँ तक का बताती है। फिर इसके बाद इनकी एक और बुक है होमोडुअस करके, वो फ्यूचर के बारे में बताती है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो वो बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो अब देखिए इसमें जो भी मैंने अभी तक बताया है ना, ये शॉर्ट में आपको बता दी, समझा दी कि इस बुक में एक्चुअल में है क्या, सार क्या है। तो देखिए इस बुक को आपको क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आपको मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं पढ़ना तो आप समरी देख सकते हो, जैसे कि मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें क्या है। तो इसमें देखिए बहुत सी डीपली चीज़ें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ एक बहुत ही छोटे पॉइंट से, जैसे भगवान का जो आविष्कार हुआ। कुछ लोग शायद इसको ना माने कि ये क्या कह रहा है ना, तो बुक में लिखा हुआ मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए इसमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भगवान का सिस्टम कैसे आया। जैसा कि बताया कि ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर इंसान को किसी बात का डर नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा कि कोई सुपर पावर है, तो वो फिर अपनी औकात से ज़्यादा करेगा। और जैसा कि होता रहा है, आपने देखा कि प्रकृति के साथ हम लोगों ने कितना ज़्यादा अत्याचार किया। मतलब पहले ज़माने में पता क्यों नहीं पता चलता था, बहुत सारे पेड़ काटते थे तब भी विद्रोह हुआ, लेकिन तब इसलिए समझ में नहीं आता था क्योंकि तब जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। तो जितने मतलब हम लोग काटते थे फिर उससे ज़्यादा उग आते थे। लेकिन अब इतनी जनसंख्या की अगर हम एक किसी चीज़ पर टारगेट बना लेना तो वो विलुप्त ही हो जाएगी। और ऐसे ही हुआ, उस ज़माने में मैमथ थे, वो विलुप्त हो गए, बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो गई क्योंकि इंसान मारता गया जब वो जमाना था ट्राइब वाला, है ना। तो ये जो देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है वहीं से आया कि इंसान के अंदर इमेजिनेशन की पावर आ गई थी, वो इमेजिन करने लगा था, तो वो नए नए क्रिएटिव ऐसे चीज़ें ला रहा था, नए नए कॉन्सेप्ट, ताकि ऑर्डर भी मेंटेन रहे और प्लस एक कह सकते हैं कि सबको मतलब ये दिमाग में रहे कि कोई सुप्रीम पावर है, कोई है ऐसा जो हम सबको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो एक ये कॉन्सेप्ट है इसमें। और जैसा मैंने बताया कि बंदर वाला कॉन्सेप्ट कि
बंदर जो होता है उसको सिर्फ अपनी भाषा के थ्रू वो पता क्या कर सकता है कि दूसरे बंदर को बता सकता है कि वहाँ खतरा है, वहाँ मत जाओ। लेकिन इंसान इमेजिन कर सकता है। जैसे कि एक उसमें ये भी कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर बंदर है ना, वो केला लिए है और तुम उससे बोलो कि ये केला मुझको दे दो, और अगर आप ऐसा पुण्य काम करोगे तो आपको स्वर्ग में बहुत सारे केले मिलेंगे। आप किसी बंदर को ये समझा के उससे केला नहीं छीन सकते, जबकि इंसान के साथ आप ये चीज अप्लाई करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये डिफरेंस है कि हमारे अंदर वो स्टोरी सुनने और सुनाने की जो क्रिएटिविटी है, इमेजिन की पावर है, उसके थ्रू हम किसी को भी कंट्रोल में कर सकते हैं, जबकि ये दूसरे स्पीसीज के साथ नहीं होता है, अप्लाई नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो ये जो है इसी चीज के थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट आए, मतलब स्वर्ग नरक और ये जो भी बहुत सारे धर्म वाले कॉन्सेप्ट, तो ये सब इसके बारे में इस तरीके से इसमें बताया गया बुक में, है ना। आपको मतलब बहुत कुछ इसमें जानने को मिलेगा। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये एक तो इंटरेस्टिंग है, और प्लस आपको अपने बारे में पता चलेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं और कितना इवॉल्व हुए। और हो सकता है अगर आपको इस बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो पता है बेनिफिट क्या है कि जब अगर आप चाहो फ्यूचर वाली बुक पढ़ना कि फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में जानना, तो यहाँ से शुरुआत करोगे तो आपको पूरा सर्कल पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ से स्टार्ट हुआ, बिग बैंग हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आया, ये मतलब पूरी एक नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो मज़ेदार है।